तो आप लोगों को याद होगा भाई, हम लोगों ने ये आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया था, जिसके अंदर की भाई हमारे को ये बहुत सस्ता तो पड़ा था, लेकिन जो डिस्प्ले थी वो चेंज थी और डिस्प्ले बिल्कुल घटिया क्वालिटी वाली GX वाली डाल रखी थी। और हम लोगों ने आपसे पूछा था कि भाई आप लोग चाहते हो कि हम लोग इसके अंदर एक बढ़िया डिस्प्ले लगाएं सस्ते में और आप लोगों को दिखाएं कि वो डिस्प्ले कैसी है। तो हाँ भाई, तुम्हारा भाई सब चीजें सुन लेता है और हम लोग आज लेके जा रहे हैं आप लोगों को ऐसी जगह पे जहां पर आप लोग भाई सस्ती डिस्प्ले खरीद सकते हो। तो आपको बताऊंगा और बेसिकली बताऊंगा कि इस फोन के लिए कितने की डिस्प्ले पड़ेगी, क्योंकि जो लोग हैं बहुत बड़े स्कैम से फंस जाते हैं, 15-20 हजार रुपए तक दे देते हैं डिस्प्ले के लिए, जबकि इतने रुपए नहीं लगते हैं। 15 प्रो मैक्स या फिर कोई भी आईफोन आपके पास है तो ये एक बहुत ही एजुकेशनल और साथ में प्राइस लिस्ट से भरी हुई वीडियो होगी, तो एंड तक देखना और मजा आने वाला है। हम लोग निकल चुके हैं भाई अपनी 15 प्रो मैक्स की डिस्प्ले को यहाँ पे रिपेयर कराने। देखते हैं भाई आज जो डिस्प्ले की हमारी कॉस्टिंग है कितनी आती है। हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें DD डिस्प्ले डलवाएंगे और उसके बाद भाई इस वाली फोन की परफॉर्मेंस मेरे को चेक करना है पर्सनली, बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो कि भाई अगर इसके अंदर जो पुरानी वाली डिस्प्ले लगी अगर उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो कैसी रहेगी भाई इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। अगर आप लोग भाई गफ्फार मार्केट जा रहे हो तो एक चीज याद रखना, आपको ना वहाँ पे हर एक तरीके के सेलर्स मिलेंगे जो कि डिस्प्लेस बेचते हैं। अब यहाँ पे आपको दुकानें मिलेंगी और साथ ही में जो बंदे वहाँ पे रिपेयर कर रहे होते हैं वो भी मिलेंगे। अब जैसे कि आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग मान लो डायरेक्टली आप किसी बंदा जो रिपेयर कर रहा है उसको जाके बोलते हो तो वो DD डिस्प्ले का रेट आपको इजीली बोलेगा 8 से लेकर 10,000 रुपए ठीक करके रिपेयर करके लगाने का। ठीक है, उसमें आपको वारंटी भी दे जाए शायद ना दे, वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी वारंटी तो वैसे होती नहीं है अगर आप लोग होलसेल उठा रहे हो। सेकंड, अगर आप लोग होलसेल के पास जा रहे हो तो वो आपको ये वाली डिस्प्ले देगा 4,000 रुपए की। अब जैसे कि हमारे को इसका जो रेट पड़ा है वो है 4,200 रुपए। अब हो सकता है आजकल में 4,200 की जगह 4,000 भी हो जाए या फिर उसका रेट 4,500 हो जाए, क्योंकि इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमने यहाँ पे 4,200 रुपए दिए, जो कि भाई ये बंदा जहां से हम लोग लेते हैं ये डायरेक्टली इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना। और हम लोगों ने भाई ये डिस्प्ले वहां पे चेक भी करी, क्योंकि चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने यहाँ पे 4,200 रुपए उसको दे दिए। चेक इसलिए करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई आपको नहीं पता कि फोन की डिस्प्ले चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी वारंटी नहीं होती है। आप लोग लेके गए वारंटी खत्म, तो आपको वहीं पे चेक करना है अपने आंखों के सामने। जनरली दिक्कत इतनी आती नहीं है, बट अगर आ गई तो आप ही को दिक्कत हो सकती है, तो पहले चेक जरूर कर लेना। तो हम लोगों ने फाइनली भाई DD डिस्प्ले ले लिया। अब चलते हैं देखते हैं भाई आईफोन को कितनी देर में बना सकते हैं हम लोग। अब हम लोग वहीं पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोगों ने पहले अपने 14 प्रो मैक्स का काम कराया था। हम लोगों ने यहाँ पे ना काफी ज्यादा लोगों को देखा है भाई किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये जो भैया ये थोड़ा सा हमारे सामने काम करते हैं, इस वजह से हम लोग इनके पास दोबारा आए हैं। 14 प्रो मैक्स का काम भी इन्होंने अच्छा करता है इसी वजह से। अदर देन दैट मैं ऐसा नहीं कि मैं पुराना जानता हूं इनको। बस आपको भाई स्कैम से बचना है, क्योंकि कुछ नहीं पता, थोड़ी जान पहचान है तो बढ़िया हो जाता है बस काम आपका। बस आपको थोड़ा सतर्क रहना, मैं तो यही बोलूंगा। तो हम लोग अपनी 15 प्रो मैक्स के अंदर DD वाली डिस्प्ले डलवाने जा रहे हैं और देखते हैं भाई कैसी अब रिस्पॉन्स देती है डिस्प्ले, क्योंकि इस पे पहले से जो थी GX वाली डिस्प्ले लगी हुई थी। अब देखेंगे भाई कितना फर्क आता है क्वालिटी में। अब भैया जैसे आप देख सकते हो काम चालू कर चुके हैं। GX डिस्प्ले यहाँ पे हमारी ऑलरेडी ऑन है, उन्होंने ऑन छोड़ रखी थी। उन्होंने फटाफट से डिस्प्ले को निकाला। डिस्प्ले के अंदर एक पत्ता होता है, उसको भी हल्का सा निकालना पड़ता है ताकि वो दूसरे डिस्प्ले के ऊपर ट्रांसफर कर सके वो। और जो हमने पत्ता निकाला है ये एक्चुअली फेस आईडी का पत्ता है, क्योंकि वो हमारी डिस्प्ले का लिंक्ड रहता है और जब भी फेस आईडी चलती है, जो कि हमारी इस वाली फोन के अंदर चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही फेस आईडी के अंदर, और ट्रू टोन भी चल रहा है, याद रखना इस वाली डिस्प्ले में। और ये रही भाई हमारी नई डिस्प्ले, आप लोग देख सकते हो मस्त लग रही है ना। और ये वाला जो काम था बहुत ज्यादा जल्दी से हुआ, क्योंकि कुछ करना ही था, डिस्प्ले को निकाला लगाया और हमारा फोन ऑन हो गया। लिटरली भाई 5 मिनट के अंदर ये काम डन था और उसके बाद हमारी डिस्प्ले यहाँ पे ऑन थी, जिसकी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सही से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ऊंचे चक्के देख रहा हूँ कि भाई हमारा फोन सही तो चल रहा है नहीं। ये चल रही है एकदम, हो गया भाई चालू। भाई DD क्वालिटी, DD तो बेस्ट डिस्प्ले ही हो है एक तरीके से भाई। कैमरा वैमरा सब कुछ एकदम बढ़िया वर्क करा था, हर एक चीज चेक करी गई, टच चेक करा गया और उसके बाद इस वाले फोन को भाई यहाँ पे लगा के फाइनल कर दिया गया। अब फील आ रही है भाई इस वाले फोन के अंदर असली वाली, अब लग रहा है बढ़िया। हम इसको स्टूडियो लेके चलते हैं और चेक करते हैं वहाँ पे जाके कि भाई डिस्प्ले की एक्चुअल क्वालिटी कैसी है। तो भाई हमारा जो ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है वो अब बन के रेडी हो चुका है। हम लोगों ने इसके अंदर भाई जो है DD डिस्प्ले डलवा ली है। ये फोन आप लोगों को याद होगा मैंने जब खरीदा था तो GX डिस्प्ले के साथ आता था, जो कि यार बहुत ही वाहियात और पतली लगती थी। अब DD डिस्प्ले का जो रेट है आपको बताना चाहूंगा वो था भाई 4200 रुपए। और जो रेट है ना ये डेली दिन पर दिन चेंज होता रहता है। ये भाई अपने हिसाब से रेट रखते हैं, कभी कुछ इसका ज्यादा कर देते हैं, कभी कुछ कम कर देते हैं। अभी सेम अगर आपको याद होगा जब हम लोगों ने जब जनवरी में 14 प्रो मैक्स की डिस्प्ले ली थी वो भी हमारे को 4,000 रुपए के आसपास की पड़ी थी, जब 15 प्रो मैक्स की डिस्प्ले अराउंड 5,000 की थी, बट अब सस्ती हो गई है। तो 4200 के अंदर आपको इसकी DD मिल जाती है, जो कि इस तरह की क्वालिटी देती है। अब फटाफट से पहले ना पन्नी उतरवाते हैं, ठीक है। ये भाई पन्नी लगी है, इसके ऊपर ये उतारते हैं एंड ये देखो भाई साहब कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है डिस्प्ले। बिल्कुल एक्यूरेट कलर है, जैसे आपको एक एक्चुअल आईफोन के अंदर मिलते हैं सेम डिस्प्ले वैसी क्वालिटी आती है। ये डिस्प्ले जो उठी हुई भी नहीं होती, बिल्कुल अंदर होती है। नीचे की बेजल से अगर आप देखोगे बिल्कुल सिमिलर रहती है, जो कि एक ऑफिशियल आईफोन की तरह होती है। और हम लोग आपको खोल के दिखाएं तो भाई ये देखो बिल्कुल बढ़िया वाला टच चल रहा है, कहीं पर भी कोई लैग नहीं है। 120 हर्ट्ज एकदम बढ़िया काम कर रहा है। ये देखो कितनी ज्यादा बेहतरीन डिस्प्ले। और अगर आप लोग ब्राइटनेस देखोगे, ब्राइट भी डिस्प्ले बहुत ज्यादा हो जाती है और वहीं पे कहीं पर फ्लिकरिंग नहीं है। देख सकते हो जैसे कि मैं ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर रहा हूँ, कहीं पर मुझे फ्लिकर नहीं दिख रहा है। अगर बंद कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, कहीं पर भी डिस्प्ले फ्लिकर नहीं कर रही है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात होती है। तो यहाँ पे भाई ये जो DD डिस्प्लेज होती हैं मेरे हिसाब से ये वरदान है। चाइना वाले पता नहीं क्या करते हैं, जो भी करते हैं हमारे लिए तो बढ़िया है, क्योंकि आईफोन की डिस्प्ले अगर आपकी टूटती है तो आप 4-4,500 या फिर मैक्सिमम
मैक्सिमम 5,000 रुपए अपने फोन को ठीक करा सकते हो। तो है ना भाई क्या ही क्रेजी चीज। तो मेरे हिसाब से ऑफिशियल रिपेयर करवाने से बेटर है कि भाई ये डिस्प्ले लगा लो। बस हाँ ये है कि ये वाली डिस्प्ले लगाने के बाद आपकी जो आईपी रेटिंग है वो खत्म हो जाती है। अब इस फोन को आप लोग पानी में नहीं डाल सकते। अब मैंने ना इसके अंदर थोड़ी बहुत कंटेंट वॉचिंग करके देखी है, और अगर आप लोग कलर्स देखोगे बहुत अच्छे आ रहे हैं यूट्यूब के अंदर। आप देख सकते हो हर एक चीज आराम से अच्छे से दिख रही है, कलर्स काफी ज्यादा अच्छे निकालती है। हम लोगों ने पूरा डेडिकेटेड कंपैरिजन बनाया था डीडी डिस्प्ले का विद जीएक्स डिस्प्ले। आप लोगों को वहां पे एक अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई एक्चुअल डिफरेंस कहां आता है। अगर और वीडियो देखने तो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेकआउट करना। वो बहुत एक डिटेल्ड वीडियो है। अब 15 प्रो मैक्स की जो वैल्यू है मेरे हिसाब से डिस्प्ले के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल जो क्वालिटी डिस्प्ले की उसमें तो मजा आ ही रहा है यूज करने में। अगर आप लोग कैमरा की बात करो तो कैमरा तो भाई अब अच्छे से कलर्स को दिखा ही रहा है। याद होगा जब हम लोगों ने वाली वीडियो बनाई थी तो बताया था इसके जो कैमरास हैं वो डिस्प्ले के अंदर अच्छे से शोकेस नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ज्यादा वाहियात और भद्दे लगते हैं। तो इसके अंदर अब आपको वो चीज नहीं मिलती है, क्योंकि अब जो है पूरा अलग हो गया मंजर। अब नई डिस्प्ले लग गई है, अब जो है बिल्कुल अच्छे से दिखती है आपको। इसकी क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया आ रही है। शैडो सैचुरेशन हर एक चीज ऑन पार्ट है, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। पहले जो था जीएक्स डिस्प्ले के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रहता था, बहुत ज्यादा डार्क हो जाती थी वो डिस्प्ले, ज्यादा ब्राइट भी नहीं होती थी। बट ये मैं कह सकता हूं कि जो जीएक्स डिस्प्ले उसका रेट अराउंड रहता है 2,000 रुपए, डीडी डिस्प्ले का रेट उससे डबल रहता है अराउंड 4,000 रुपए। तो आपको 4,000 रुपए में काफी सारी चीजें जो कि इस वाले फोन के अंदर मिल रही हैं। इसमें एक चीज और है, जब जीएक्स डिस्प्ले पे लगी हुई थी तो ये हीट बहुत ज्यादा कर रहा था। हम जब इसमें कोई भी काम कर रहे थे, कुछ भी चीज कर रहे थे, तो एंटू हो गया गीक में जो गया उसके अंदर बहुत ज्यादा अजीब से स्कोर्स आ रहे थे और बहुत ज्यादा गर्म कर रहा था, मजा नहीं आता फोन के अंदर। बट अब जो हम लोगों ने दोबारा से डीडी डिस्प्ले लगवाने के बाद जब चेक किया तो भाई अब स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं। अब ये फोन ज्यादा हीट भी नहीं कर रहा है, एक अच्छी चीज है। मुझे ऐसा लगता है डिस्प्ले भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी फोन की हीटिंग के अंदर। तो ये एक बार ध्यान रखना। ऑफिशियल डिस्प्ले ऑब्वियसली भाई बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा हीट नहीं करवाती, लेकिन हाँ डीडी के मुकाबले जीएक्स बहुत ज्यादा हीट करती है। अब आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप लोग अपने फोन के ऊपर डीडी डिस्प्ले लगवाओगे या नहीं, और कैसी वीडियोस और देखना चाहते हो जो हम लोग जाके भाई आप लोगों के लिए खोजबीन करके निकाल के लाएं जो कोई और ना कर रहा हो इंटरनेट के ऊपर। तो अगर ऐसी चीज आपको पसंद आती है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस पागल दोस्त का शेयर कर दो जो फालतू के पैसे खर्च कर देता है आईफोन के रिपेयर्स के अंदर, और ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।